So dear children, very good afternoon to everybody. Welcome to this teleteaching program through YouTube live streaming. My dear children, today we are going to discuss one of the very important aspects of your English language. Today we will be discussing translation, how we can translate from Odia to English, right? So dear students, you know, in your examination you are supposed to face a very good question to translate from Odia sentences to English sentences. You will look at the screen. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ. We have to be very careful when we want to translate from one language to another language. Maybe from Odia to English, maybe from Hindi to English, maybe from Telugu language to English. So आमे जेतेबेले ओडिया भाषार इंग्राजी भाषा रे अनुवाद करिबा सेतेबेले कोन करिबा आमर भाव आ अर्थ को हमको एक्सप्रेस करिबा पड़िबो, ठीक भाबे प्रकाश करिबा पड़िबो. तेणु आमे जानिचे आम मातृभाषा आमर ओडिया हो बा किछि पिला जदि अन्य भाषा रे थिबे, तेलुगु हो बा हिंदी हो, जेहेतु इंग्राजी भाषाटारू भिन्न ए दुई भाषा भितरे किछि सिमिलारिटी अछि, किछि डिफरेंस मध्ये अछि. So there are some similarities, there are some differences between two languages. So when we are going to translate from one language to another language, we have to give attention to all these things. Let's go to see some important things. You just see, ये होची गोटे सैंपल प्रश्न हाई स्कूल परीक्षा रे जेतोले तमरो सिलेबस अनुसार प्रश्न पत्र रे पढुची, गोटे छोट पैसेज पढुची जोटा कि आमे ताको कहू ए पैसेज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. गोटे निर्दिष्ट प्रसंग थाई कि गोटे पैसेज पढुची, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू कैन गो फॉर द चॉइस फॉर ए डायलॉग. जने कन्वर्सेशन कथावार्ता होउछन्ती से भलिया गोटे पढिची तुमको दिया जाइछि. देखो आमे एटा डिस्कशन करिया. मु प्रथम तुमको सैंपल एग्जांपल देखिछि को भली परीक्षा रे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू गेट इन योर एग्जामिनेशन. तुम एई भली प्रश्न पाई पार पिला माने. देखो प्रथमे पांचटी तुम 5 मार्क पे साधारणतः 5टी वाक्य दिया जाय थाए. 5 मार्क पे थाए. देयर आर 5 सेंटेंसेस एंड यू आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट from the Odia sentences into English sentences. देखो गोटे एग्जांपल दिया जाइछि. दिने रास्ता रे पिलाटीए देखिली, से गोटिए चिरा साट पिंधि थिला, से खूब भोकिला देखा जाउ थाए, से एते दुर्बल थिला जे चाली पारु नथिला, लागु थाए जेपरि दुनिया रे तार केही नाहंती. ये देखो पिले 5टी वाक्य, किंतु 5टी जाक वाक्य परस्पर को दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, एंड दिस इज ए पैसेज which is about a child, right? So ei bhali prashna padibo. Agur पडुथिला when we were at school, सेते बेले सब अलगा अलगा सेंटेंस कहा सहित कार संपर्क नथिला पडुथिला. वर्तमान से भली प्रश्न आउ पडुनी. So you can get a question and you are asked to translate 5 sentences into English sentences, and these sentences are correlated to each other, right? जदि आमे से पैसेज टा न करि परिबा ताहले आमे ता बदल रे आमे गोटे डायलॉग टे बा गोटे कन्वर्सेशन टे आमे करिबा पई पडिबो. देखो गोटे कन्वर्सेशन रे दिया जाइछि. आमे इंग्लिश एठी करिबा पूर्व मु तुमको ओडिया रे दिया जाय देइछि केमती माने प्रश्न पडुछि, तापर आमे आलोचना करिबा. एवं तमे जानिछो पिला माने, ट्रांसलेशन इज very important. We learn language through translation. आमे जितले इंग्रजी कहू, आमे प्रथमे निज भाषार भाबू, निज भाषार मनर भाव को अर्थ को ताकू आमे क्विकली आमे ट्रांसलेशन इंग्रजी रे करू. एवं जे जेते शीघ्र ट्रांसलेशन कला से सेते भलो इंग्रजी लिखि परिबो, कहि परिबो. सो व्हेन
we think, we think something, we think in our Odia language or we think in our mother tongue, and then we change it, we transfer it, we translate it into other language, right? देखो गोटे डायलॉग दिया जाइए सी दुई जन सिया आउ सिधी ए दुई जन कथावार्ता होचन सिया पचार सिधी काली तू स्कूल को जाउछु सिधी काली तो खूब कम क्लास होबो तेणु भाबुची जीविनी सिया कहूँ किंतु जो मैंने अनुपस्थित रहती प्रधान शिक्षक रागंती सी कहूँ मु कहबी जे मो देह भल नथिला सो यू सी दिस इज ए ट्रांसलेशन this is not a passage, this is a dialogue. So you can do either a passage or you can choose the dialogue, right? ये होची example. हमें देखिबा now we will see when we are going to translate from mother tongue to other tongue or especially from mother tongue to second language English. हमें जितने द्वितीय भाषा इंग्रजी ट्रांसलेशन करिबा कौन कौन असुविधा होची सेथिरे कौन कौन important things प्रथम पिले देखो our mother tongue Odia and English language, two different languages. When the languages are different, there are some things which is similar, there are some things which are similar, which are also different to each other. So let's see first the word order. That is very important thing. In Odia, we say जेकोसी वाक्यटा आमे कहिबा वाक्यटा प्रथमे कर्ता तापरे कर्म तापरे क्रिया किंतु इन इंग्लिश वी फर्स्ट यूज सब्जेक्ट कर्ता तापरे क्रिया तापरे ऑब्जेक्ट सो वर्ड ऑर्डर इन केस ऑफ वर्ड ऑर्डर देयर इज डिफरेंस यू सी वन एग्जांपल हैज बीन गिवन देयर राजेश किल्ड द टाइगर लेट मी शो यू हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओडिया सेंटेंस राइट सो इफ आई से राजेश बाघटी को मारिला मु कहली राजेश राइट बाघटी को मारिला राइट तुम्हें पिला मन देखो यू सी राजेश सब्जेक्ट और इन ओडिया वी से कर्ता एंड बाघटी को दिस इज ऑब्जेक्ट और कर्म राइट एंड मारिला इज वर्ब जहाँ को हमें क्रिया बोली कहूचे ओडिया राइट बट दिस इज द ओडिया ऑर्डर सो फर्स्ट सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब but in English what happens in English we first write the subject Rajesh right then come to the verb this is the difference so Odia language रे हमें कर्मटा को प्रथमे व्यवहार करूचे किंतु इंग्रजी रे कर्ता सहित प्रथमे क्रिया जीव so my dear students whenever you are going to translate from Odia language to English language or from your mother tongue to English language. First you find the subject, then select the verb and subject plus verb, then other items you have to write. So Rajesh verb killed. Rajesh killed the tiger Baghatiku, right? The tiger. Right? So this is you see subject, object, verb. But here subject, verb, then object. So इथुर हमें कौन सीखिले? What did we learn? Whenever we are going to translate a sentence from mother tongue to English, we have to first know which one is the subject and after subject select the verb, use the verb, then after verb select the verb and select its correct form, correct agreement with the subject, subject सहित ठीक एग्री करो सिंगुलर लागबो कि प्लुराल लागबो कि कोन लागबो
तापर यू गो फॉर अदर आइटम्स, राइट? अदर आइटम्स कौन ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अदर आइटम्स एडजंक्ट्स ऑल दिस थिंग्स, राइट? ओके, so let's go to the next important thing. Next important thing is pronoun not same in both the languages. कौन सेटा टिके जानिबा हमें? In Odia different pronouns for second person. Suppose second person you see second person रे हमें देखिबा हमें second person कहले first person I singular plural we, second person you तार plural you, third person he and plural is they. So when we say we talk about you, right? तो second person suppose मु ओडिया रे कहिबी तुमे, तुमे माने, राइट? आपण, आपण माने, राइट? तुमे पिले देखो यू सी ओडिया रे हमें तुमे, तुमे माने, आपण, आपण माने डिफरेंट प्रोनाउंस वी कैन यूज फॉर सेकंड पर्सन. एटा होची द्वितीय, मु होची प्रथम पर्सन, मु आमे प्रथम पर्सन, तू तुमे, तुमे माने सेकंड पर्सन, से सेमाने सेइटी ए सब होची थर्ड पर्सन हम जानिचे बा सेमाने जानिचे. सो इन केस ऑफ सेकंड पर्सन ए सबुथि पाई आमे गोटिए शब्द व्यवहार करिबा इंग्रजी रे यू. दिस इज द डिफरेंस, राइट? सो माय डियर चिल्ड्रन यू सी this is very very important. In case of English we can use only you for all these things. आपण, आपण माने ए सब जिंस को आमे you बोली व्यवहार करि परिबा, किंतु ओडिया रे भिन्न भिन्न व्यवहार करिया, ये गोटे डिफरेंस. तेनु जदि ट्रांसलेशन रे अछि आपण, तुमे माने, आपण माने, ताले only one word that is you that can be used. So you are speaking English well, you see. मु जदि कहिबी तुमे समस्ते इंग्रजी बढ़िया कहूछ, मु जणु को कहिबी जे तुमे इंग्रजी बढ़िया कहूछ, द सेम थिंग यू आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, राइट? मु जदि कहिबी आपण माने भलो इंग्रजी कहउछंती, तन तुम कहिली यू सी दिस इज आपण माने भलो इंग्रजी कहउछंती, right? So we can write you, then प्रथम कथा कहिछि जे प्रथमे आमे कर्ता सब्जेक्ट, तापरे we will go for the verb. कहउछंती verb होउछि थरे कहउछंती, right? So you are speaking progressive form कहउछंती, so you are speaking, right? Then object, subject, then verb, then object, right? Object kono na इंग्रजी. So you are speaking English. आमे जेतले भाषार ना लेखिबा मने रखिथिबो पिला माने सेतबेले कैपिटल प्रथम अक्षर कैपिटल हबो, right? So English, Odia, French, Telugu, so in all language the first letter will be in capital form. So you are speaking English, then भलो well. So you see this is एठी word order देखो, आपण माने भलो, आपण माने कर्ता पाखरे एठी आसिला भलो, किंतु एठी देखिले well टा रहलानी लास्ट को. दिस इज द डिफरेंस, राइट? एबो आपण माने भलो इंग्रजी कहउछंती, you are speaking English well, ए यू लागिला मु जदी कहिबी तुमे भलो इंग्रजी कहउछ, तुमे भलो इंग्रजी कहउछ, मु जणु को कहली, ताहले I can also write the same thing, you are speaking English well. This is the difference and this is the magic of English. English रे गोटे जिंस होउची, आमे जेतले प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगेबा सेतबेले आमे गोटे शब्द व्यवहार करूची, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग. यू सी ओडिया और इंग्रजी भितर डिफरेंस कोन?
ना सेम प्रोनाउन फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर ऑल जेंडर्स मु जदि गोटे झील को कहबी से ताहले कहबी से जदि गोटे पुओ को कहबी ताहले भी से कहबी किंतु इन इंग्लिश it is quite different. Suppose I am just going to show you one example. Right? You look at the whiteboard. जदि कहबी जे Piku is a good boy. Right? He gets off only every day. He gets off early in the morning. Right? My dear children, you see, so Piku is a boy, and for the boy, so I used he. If I change this, I write the name of a girl here, then what happens if I write Monisha? Monisha is the name of a girl, then I cannot write he, right? I have to write she. But ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ମନୀଷା, right? ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ହେଲା? So you see, Monisha is a girl. ମୁଁ ଯଦି ତାପରେ କହିବି pronoun ଟେ ଲଗେଇବି ସେ ଲଗେଇଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା. ଏ ମନୀଷା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇ ଦେବି ପିକୁ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ there is no change at all. Now you know, you understand the thing. So in case of second person, only one word English you can use, but there are different words you can use in Odia language. In English, for the third person, you can change, you can write he or she, but in case of Odia, only single word you have to use. Another thing you see, बहु समय रे आमे भूल करे, बहुत भलो पिला भी भूल करंती. Suppose mu lekhibi everybody, everyone, somebody, anybody, no one. These are some words. जेतोल तापे मु pronoun change करिबी दे लेखिबी ताले सेठी सिंगुलर हबनी. प्रत्येक पिला, प्रत्येक मु कहबी प्रत्येक पिला, प्रत्येक लोक ओडिया रे कहली सेठी मु कहिले everyone thinks that they are clever. ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ everybody or everyone thinks that he is clever, you see. So everybody, everyone, every child, you see, anybody ପାଇଁ ଆମେ they ଲଗେଇବା. Suppose I write everybody thinks that they are clever, you see. Everybody, when we write, sometimes some children they keep space in between everybody, but they are close to each other. That is one word, right? So everybody thinks that right? So everybody thinks that right? Dash are very clever. एठी आमे कौन लगेबा एठी ही लगेबा कि सी लगेबा कि दे लगेबा दिस इज ओनली यू कैन राइट दे आर वेरी क्लेवर इंग्रजी रे एवरीबॉडी एटा आमे ही लगेई परिबानी कि सी लगेई परिबानी तेनु आमे वी हैव टू यूज दे दिस इज another important thing, right? So let's see another, you just see dropping pronouns in Odia language. When we write a passage, most of the times, usually, often, we drop pronouns. देखो पिले
से पैसेज टी पढ़। रामर पुओटी भारी भल पिला, से समय नष्ट करे नाही, कठिन परिश्रम करे, नियमित भाव में पाठ पढ़ा करे, बापा मां को घर चलैबार साहाय्य करे। प्रथम दुईटी वाक्य पर आउ तीनोटी जाक वाक्य रे देयर इज नो सब्जेक्ट, कर्ता नाही, कर्ताटा भीतर लुचिक अछि, राइट। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। तेणु जेतेबेले तुम ट्रांसलेशन करिवो, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट of these sentences into English, so what will you have to do? You will have to use subjects. Now come to the example. Rama's son is very nice boy. Ramara puoti bhari bhal pila. Rama's son is very nice boy. से समय नष्ट करे ना, he does not waste time. कठिन परिश्रम करे, he works hard. देखो पिले एठी ही लगेला में, किंतु ओडिया रे लिखा है कठिन परिश्रम करे ही नाही। से नियमित भाव में पाठ पढ़े से नहीं, किंतु आमे एठी लगे he does his homework regularly. बापा मां को घर चलैबारे साहाय्य करे, he helps parents with housekeeping. So when in English we cannot drop the pronouns only except the imperative sentences. Imperative sentences रे जोडा आमे कहूचे advice, order, command, एगुडा रे stop there, close the door, come here, open your book, read paragraph 5, जेतबेले आमे कहूचे सेतबेले आमे ड्रॉप करूचे, किंतु अन्य सेंटेंस रे ड्रॉप करि परिबा नाही, किंतु ओडिया लैंग्वेज ड्रॉप होचे। सो जदि तुमको दिया जाय गोटे पैसेज सेथरे सब्जेक्ट नाही, you have to use subjects, right? This is important, very important. Now come to another thing, use of objects. Pronouns for objects are often dropped. सेठी आमे कोन कहले, सेठी कहले सब्जेक्ट ओडिया रे ड्रॉप होउछ, एठी pronouns for subjects are often dropped. Sometimes for subjects it cannot be. In case of English, pronouns for objects cannot be dropped. देखो महेश read the letter first, then Shama read it. तले एठी ऑब्जेक्ट की हला इट। ओडिया रे मु जदी कहिबी महेश चिठीटी प्रथमे पढिला, you see, you look at the white board. मु जदी लिखिबी जे महेश प्रथमे चिठीटी पढिला, राइट। तुम देखो महेश प्रथम चिठीटी पढ़िला, तापरे श्याम पढ़िला, तापरे श्याम पढ़िला। ए दुईटी look at these two sentences. Let us examine these two sentences. What happens? महेश subject, पढ़िला verb, चिठीटी this is your object, and this is you just see प्रथमे पढ़िला, राइट। तापरे आमे ए तीनोटी जिंस आग देखिबा, तापरे या कथा विचार करिबा। प्रथमे देखो, तेनु ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ वर्ब रे आमे जेतेबेले तापरे व्यवहार कले, तापरे नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, इंग्रजी रे आमे ताकू कोन कहूचे, आमे कहूचे ऑर्डिनल नंबर्स कहूचे, किंतु एठी आमे कहूचे एडवर्ब्स कहूचे। देन अच्छा, तापरे श्याम पढ़िला, राइट। सो देन चिठी टिके आउ ऑब्जेक्ट रहिलानी, तापरे श्याम पढ़िला, तापरे श्याम पढ़िला। तेनु एठी ऑब्जेक्ट रहिला नाही, किंतु इंग्रजी वाक्य रे हमको ऑब्जेक्ट रखिबा पई पड़िबो, राइट। सो नाउ यू सी यूज ऑफ वर्ब्स। आउ किछि अछि मध्य आमे जेतले देखिबा जे ब्रदर बॉट ए बुक फॉर मी, ब्रदर बॉट मी ए बुक। देखो भाई मो पई बहिटिए आनिला, भाई मो पई बहिटी आनिला। दी प्रकार आमे लिखि परुचे, फॉर मी लिखि परुचे, किंबा जदी ऑब्जेक्ट को आगो नउचे ब्रदर बॉट मी ए बुक लिखि परुचे। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, मो पई टैक्सी टे डाकिला, ही कॉल्ड मी ए टैक्सी। फॉर टाको अवॉइड करूचे, किंतु ओडिया वाक्य रे आमे फॉर अवॉइड करि परिबा नाही,
जदि मु कहिबी जे मो भाई मो पाई से बहीटी आनिले ताले मो पाई मते लिखिया पड़िबो किंतु गोटे वाक्य रे हम देखिले फॉर टा मध्यम व्यवहार सो फॉर सेम मीनिंग वी कैन हैव डिफरेंट sentences in English but in Odia we have to use only one, right? Okay, वर्तमान देखिबा पिले मु गोटी जोडे पैसेज तुमको देखैबी तापरे आमे देखिबा केमती करिया को दिल्ली भारतर राजधानी यह जमुना नदी कूल अवस्थित यह एक ऐतिहासिक स्थान एठार अनेक मध्ययुगीय कीर्ति अच्छी भारतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एठारे रुहंती यह भितर अनेक सुंदर पार्क अच्छी यही सहरटी पुरातन और नूतन एक सुंदर समन्वय ये हूँ गोटे पैसेज मु तुमको फास्ट रे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जे वर्तमान जो प्रश्न पड़ुची बा आमे जो ट्रांसलेशन करिबा आमे गोटे प्रसंग भित्तिक वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम ओडिया इनटू इंग्लिश इन ए कॉन्टेक्स्ट एटा गोटे कॉन्टेक्स्ट अछि कोन कॉन्टेक्स्ट रे दिया आइछि दिल्ली शहर को वर्णना करा जाइछि डिस्क्रिप्शन कोठी अछि तार अवस्थित कोन अछि सेठी के कोन करंती ए जिंस सब रहिछि राइट सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इट स्टैंड्स it is situated on the river Jamuna it is a historical place there are a number of medieval monuments here देखो दिल्ली भारत राजधानी मो कहवा कथा होची गोटे सेंटेंस आमे प्रथम देखिबा जे के से एथरे करता दिल्ली तापरे भारत राजधानी एटी क्रियाटी सीधा सड़क देखा जाय नै तेनु बी भर्ब व्यवहार हो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एहा जमुना नदी कूल रे अवस्थित प्रोनाउन दिल्ली पई आमे इट लिखिले इट इज सिचुएटेड करि परिबा इट स्टैंड्स काहे मु ऑलरेडी कहिछि प्रथमे कर्ता कर्ताटा हला गुटी प्रोनाउन इट तापर क्रिया कूल रे अवस्थित इज सिचुएटेड स्टैंड्स इज ऑन मध्य होउछि इट इज ऑन द रिवर जमुना राइट एहा एक ऐतिहासिक स्थान इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस राइट तेणु प्रथम पिले देख भारतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एठार रुहंती ताले कर्ता किए सेठी ना कर्ता आमे बाछिबा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भारतर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री देख से ओडिया टिकी मु कहूची लेखुची गोटे सेंटेंस लेखि तुम कहूची आमे केमिति करिबा जे भारतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एठारे रुहंती राइट आमे प्रथम जेतोले ट्रांसलेशन करिबा वी हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट फर्स्ट किए से सब्जेक्ट एटी भारतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ए सबु जा कहउछन्ती कर्ता ताले केस ना द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द सब्जेक्ट राइट सो आमे लिखिले प्रथमे यू गो फॉर द सब्जेक्ट द प्रेसिडेंट राइट प्रेसिडेंट बड़ शब्द लिखी बड़ अक्षर लिखली पी प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इटा सब्जेक्ट हो गला पूराटा तापर आमे कोन करिवा कर्ता बाछिया कर्ता किए से रुहंती एठारे रुहंती राइट सो कर्ता हला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्लुराल फॉर्म तेणु आमे एठी कोन करिवा रुहंती प्रेजेंट सिंपल दिस इज प्रेजेंट सिंपल सो वी कैन सिलेक्ट लिव सो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर क्रिया हला किए से ना लिव काहे कि लिव हला लिव सेलानी यदि खाली प्रेसिडेंट थांता ताले थर्ड पर्सन हेतांता singular number the president lives the prime minister lives but the president and the prime minister live here एठारे रुहंती right now come to the next one एहा भितरे अनेक सुंदर पार्क अछि पिला माने आम गाँ रे अछि एटा गोटे छोटिया सेंटेंस मन रखो एठी कोन अछि ना सुंदर पार्क अछि अनेक सुंदर पार्क मेनी ब्यूटीफुल पार्क्स आमे ताकू करता न एई भलिया जदी अछि आम स्कूल रे गोटे कुओ अछि आम स्कूल रे गोटे लाइब्रेरी अछि आम स्कूल रे गोटे अछि कोन लैबोरेटरी अछि आम स्कूल रे 10टा रूम अछि 20 जन टीचर अछि एई भली सेंटेंस रे हमकु देयर इज देयर आर लगिया पाई पड़ी सो वी कैन राइट देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पार्क्स हियर राइट एई भली जते सेंटेंस थिबो
तुम्हें गोटे लिस्ट करिवो मो गाँ रे कौन कौन अच्छी ताहले तमे लिखिबो देयर दीटा मंदिर अच्छी देयर आर 2 टेम्पल्स इन माय विलेज आम गाँ रे गोटे स्कूल अच्छी देयर इज ए हाई स्कूल इन आवर विलेज so there are you can write a number of sentences using there is and there are so in present simple form you can write this and especially when you are describing a place जदि गोटे जगह विषय तुम लिखुच मो गाँ विषय रचना लिखुच मो स्कूल विषय रचना लिखुच देयर इज देयर आर लगे कि बहुत गुड़े सेंटेंस लिखि पारिबो जदि कहबो आम गाँ रे 500 लोक अछंती देयर आर अबाउट 500 पीपल इन आवर विलेज so my dear children I think the time is over now so we can discuss a lot of things if we will have another translation class thank you very much